नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कन्या उत्थान योजना का फॉर्म जमा करने के लिए छात्राओं की उमड़ी भीड़, प्रशासनिक भवन परिसर के कर्मी रहे परेशान। ग्यारहवीं शरीफ पर खाटका शहबाजिया में हुए कई कार्यक्रम, सज्जादा नशी ने मुरीदों को सुनाया शजरा। आरजेडी विधायक ने देवी दुर्गा को बताया काल्पनिक, हिंदू संगठनों में आक्रोश। अमृत कलश को दिल्ली लेकर जाएंगे युवा मोर्चा के पदाधिकारी। व्यापक रूप से चल रहा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारी। और हाटे बाजार चले को लेकर लायंस इंटरनेशनल के सदस्यों ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा 50-50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। इसके लिए पहले आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था, लेकिन अचानक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से नोटिस जारी किया गया कि विश्वविद्यालय आकर ही सभी छात्राओं को दस्तावेज की छाया प्रति जमा करना है। दस्तावेज जमा करने की समय अवधि बेहद कम थी, जिसको लेकर हजारों की संख्या में छात्राएं एक साथ ही विश्वविद्यालय पहुंच गई, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हो गया। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हो गया और छात्राओं को फॉर्म जमा करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि कई छात्राओं का काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर छात्राएं प्रदर्शन करने लगी। इतनी अधिक भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं की गई थी। इतनी अधिक भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे छात्राओं को घंटों लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी और विश्वविद्यालय कैंपस में व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं। यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से है। पीरों के पीर गौसे आजम के जन्म दिवस पर शुक्रवार को भागलपुर मुल्लाचक शरीफ स्थित खानका शहबाजिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर गद्दी नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने मुरीदों को शजरा सुनाया। वहीं विभिन्न राज्यों से आए शोराए कराम ने नातिया कलाम पेश किए। जश्न गौसे आजम के मौके पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक गद्दी नशी ने अपने आवास पर अनुयायियों को शजरा सुनाया और नए मुरीदीन भी बनाए। वही शाम 4 बजे खानका परिसर स्थित शाहजहानी मस्जिद में उपस्थित लोगों को तबर्रुकात का दर्शन कराया गया। मुरीदीन को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और गौसे आजम के मुँह मुबारक यानी दाढ़ी के बाल, गिलाफे काबा, हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की पगड़ी, छड़ी का दस्ता और सभी पूर्व गद्दी नशीनों की तस्बीहात का भी दर्शन किया। बताया गया कि रात 9 बजे गद्दी नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी सुल्तानुल आरफीन हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी की मजार पर चादरपोशी करेंगे। इसके बाद विशेष दुआ होगी। इस मौके पर खानका शहबाजिया के सैयद शाह शानदार आलम शहबाजी के अलावा मौलाना सैयद शाह शाकार आलम शहबाजी, सैयद शाह अहरार आलम शहबाजी, सैयद शाह इबशार आलम शहबाजी और मदरसा जामिया शहबाजिया के हेड मुदर्रिस मुफ्ती मौलाना फारूक आलम अशरफी मिसबाही समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहेंगे। मोहम्मद मुवहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही मोहम्मद सुल्तान राशिदीन बुरहानुल वासिलीन रईसुल मुतअस्सिरीन मौलाना मोहम्मद सफी सानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही मोहम्मद कुतुबुल आरिफीन जुबदुल वासिलीन रईसुल कामिलीन मौलाना मोहम्मद आबिद शाह नूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही मोहम्मद हजरत जुबदुल वासिलीन कुतुबुल आरिफीन रईसुल मुतशद्दीन मौलाना मोहम्मद अशरफ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इलाही मोहम्मद हज़रत कुतुबुल आरिफीन ज़ुब्दतुल वासिलीन रईसुल मुतअस्सिरीन मौलाना मोहम्मद रईसुल आलम क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इलाही मोहम्मद हज़रत कुतुबुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन रईसुल मुतअस्सिरीन मौलाना मोहम्मद वलीउल आलम क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इलाही मोहम्मद हज़रत कुतुबुल आरिफीन ज़ुब्दतुल वासिलीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल आलम क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़। बिहार के रोहतास जिले में राजद विधायक फतेह बहादुर के द्वारा देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक बयान देने पर बवाल मचा हुआ है। राजद विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा को काल्पनिक बताते हुए कहा है कि देवी दुर्गा का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने खुद को महिषासुर का वंशज बताया, साथ ही कहा कि महिषासुर उनके पूर्वज थे। बता दें कि विधायक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर देवी दुर्गा का अस्तित्व था तो ब्रिटिश हुकूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं आकर भारत को बचा लिया। अगर वह तीनों लोक की देवी थी तो क्या भारत में ही तीनों लोक है। विधायक ने दुर्गा पूजा जैसे आयोजन को फजूल खर्ची बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम बुद्ध पहले आए और राम बाद में आए। उन्होंने देवी दुर्गा और भगवान शिव के संबंध पर भी आपत्ति दर्ज किया। गौरतलब है कि राजद विधायक के द्वारा देवी दुर्गा को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डेहरी में विधायक का पुतला भी दहन किया था। वहीं आज अपने निजी होटल में मीडिया से बात के दौरान एक बार फिर राजद विधायक फतेह बहादुर ने आपत्तिजनक बयान दिया। देवी मानते हैं विधायक जी? दुर्गा को देवी मानते हैं? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल उंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर मां दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए मां दुर्गा सब एक पुस्तक है, 2य अध्याय, इसमें देखिए मां दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? हो सकता है आपकी बातें तथ्य सही हो, लेकिन किसी को हिंदू, मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू है? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को शूद्र का नाम दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने से 7500 कलश में मिट्टी और अपने साथ पौधे लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। इन 7500 कलश में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी एवं शहीदों को नमन करने का प्रतीक बनेगी। अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य उन वीर जवानों को सम्मान करने से है जिन्होंने देश के लिए अपना
सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने बताया कि हर एक राज्य की भांति बिहार राज्य के भागलपुर जिले के हर एक ब्लॉक से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी 29 अक्टूबर को ब्रह्मपुत्र मेले से सर्वप्रथम पटना प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे। पटना प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद वहां धूमधाम से अमृत कलश का रथ निकालकर कार्यक्रम किया जाएगा एवं रविवार की शाम को पटना से दिल्ली के लिए पूरे बिहार राज्य से आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरी देश जो कार्यक्रम है, इसके निमित्त यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी इस अमृत कलश जो यहाँ पर है रखा हुआ, इस अमृत कलश को लेकर दिल्ली रवाना होंगे। पूरे भारतवर्ष से लगभग 7500 अमृत कलश आ रहा है और इस अमृत कलश से अमृत वन का वहां पर स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। दूर दराज से जितने भी आप युवा देख रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र से भी कुछ युवा वहां पर पहुंचेंगे। वहां के मुख्यतः भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी हर एक जिला से, हर एक राज्य से वहां पर पहुंचेंगे। बाकी कार्यक्रम का जो मार्गदर्शन हम लोगों को जिला से महामंत्री आदरणीय विजय कुशवाहा जी कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी भैया देंगे। इस कार्यक्रम जो चल रहा था, लगातार 2 फेज में ये कार्यक्रम हुआ। पहला जो चरण हुआ, उस चरण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपने इस भारत माँ की रक्षा में जो शहीद हुए, ऐसे शहीदों के परिवार से उनके आंगन से मिट्टी लाए। साथ ही जो इस देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के घर से भी, उनके आंगन से भी माटी लाया गया। और जिस गांव में या जिस मंडल में ऐसे शहीद या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, तो वैसे मंडलों से हम लोगों ने एक योजना बनाई कि जो सेना में कार्यरत है वैसे वीर जवानों के घर से भी हम लोग माटी लाएंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर कार्य करने वाली लायंस इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी अलाभकारी संस्था है, जिसमें 206 देशों से लगभग 14 लाख सदस्य बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य में लगे हैं। लायंस इंटरनेशनल की अध्यक्ष डॉक्टर पार्टी हिल का उद्देश्य सेवा के माध्यम से विश्व में परिवर्तन लाना है। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 ईस्वी के जिलापाल लायन विनोद अग्रवाल की एक पहल समाज और संस्कृति की एक झलक भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके लिए लायंस क्लब की ओर से 28 एवं 29 अक्टूबर को सीएमएस हाई स्कूल के विशाल मैदान में एक अनूठा मेला हाटे बाजार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लायंस के सेवा कार्यों की झलक जैसे शव को सुरक्षित रखने वाली मैच्यूरी बॉक्स सेवा, होम्योपैथिक सेवा, नेत्र जांच सेवा, मधुमेह जांच सेवा, अन्नपूर्णा भोजन सेवा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सेवा समेत कई सेवा कार्य की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए
जागरूकता का कार्य समाज की सांस्कृतिक झलक उम्दा कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सर्विस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज टंडन ने बताया कि हाटे बाजार में भारतीय पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मौके पर कैबिनेट सचिव गोपाल खेटरीवाल, सरिका खेटरीवाल, बबीता अग्रवाल, रीजनल चेयरपर्सन संजय लाट, चेयरपर्सन अविनाश शाह, अजीत जैन, श्वेता सुमन समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। लायंस क्लब इंटरनेशनल दुनिया के 211 देशों में फैली हुई है। उसके तहत भागलपुर में हम लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए, कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो भागलपुर में 99% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मात्र 50 रुपए में उपलब्ध है, जो कि डॉक्टर के यहाँ लोग 400 रुपए में लेने जाते हैं। 99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे पास में मॉर्चरी बॉक्स है कि जिन लोगों के बच्चे विदेश में रहते हैं, उनके माता पिता के देहांत होने उपरांत हम उनके शव को रखने के लिए 2 दिन 1 दिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बर्फ की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए हमारे पास में मॉर्चरी बॉक्स है। 99% लोगों को ये पता नहीं है कि हम उन लोगों को रक्त उपलब्ध कराते हैं जिन्होंने जीवन में कभी रक्तदान नहीं भी किया है, जिन्होंने कभी भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। हम वैसे लोगों को, वैसे जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को, ऐसे लोगों को हम रक्त उपलब्ध कराते हैं। हमारी इतनी सारी चीजों की जो सेवाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं समाज को, इसकी जानकारी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का हमारे पास में एक माध्यम है, ये हाटे बाजार। हाटे बाजार में अट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ स्टॉल्स लगा दिए। भागलपुर में जो 6 क्लब्स हैं, उन सब 6 क्लबों को 10-10 स्टॉल दे दिया गया। वो लोग अपने स्तर से अपने बाजार में लोगों से संपर्क कर उन्होंने स्टॉल का आवंटन किया है और इसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामानों की उपलब्धता कराई गई है ताकि लोग इसमें आके सामान की खरीदारी करें। हमारा उद्देश्य यह है कि जन जन तक, ग्रामीण क्षेत्र तक, हर जगह के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। चाहे हमारे यहाँ रात में 12 बजे 1 बजे भी कोई मॉर्चरी बॉक्स या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के लिए खोजता है तो जहां तक हो सकता है हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं। आज इतने बड़े मेले का भी उद्देश्य यही है, क्योंकि कोई भी काम के लिए फंड चाहिए। हम लोग एक विश्व के सबसे बड़े NGO पर हैं। हमारी पारदर्शिता पर यूनाइटेड नेशन भी इसको मानता है कि हमारी पारदर्शिता क्या है। तो हम लोग जो भी फंड लाते हैं वो हम लोग अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि उसको समाज के हित में ही कारोबार करते हैं। दुनिया की जंग हम सिर्फ तालीम से जीत सकते हैं। ये ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत पस्त हो गई। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने शिक्षा की बदौलत लोगों के दिलों पर राज किया है। आज मुसलमानों के सामाजिक स्तर पर पिछड़ने का कारण शिक्षा से दूरी है। हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने की भी जरूरत है, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये बातें शनिवार की रात भागलपुर के तातारपुर स्थित चिश्तिया टेक्सटाइल के प्रांगण में आयोजित प्रोग्राम में उलेमाओं ने कही। वहीं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बौंसी से आए मुफ्ती सैयद शाहिद रजा कादरी ने बताया कि सामाजिक बदलाव उसी वक्त मुमकिन है जब बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं। अपनी तकरीर के दौरान मुफ्ती शाहिद ने हजरत गौसे पाक की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका मर्तबा बुलंद है, सबों को उनके जीवन से शिक्षा लेने की जरूरत है। इस अवसर पर मौलाना इलियास रजा कादरी, मौलाना काजिम रजा, हाफिज जैनुल आबिदीन, हाफिज तारिक अशरफी समेत कई उलेमाओं ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। वहीं अकीदतमंदों ने आयोजक मोहम्मद शहबाज उर्फ बबलू को कार्यक्रम कराने पर मुबारकबाद दी। बताया गया कि पिछले 20 वर्षों से तातारपुर में इस तरह का जलसा 11वीं शरीफ के मौके पर कराया जाता रहा है, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इस अवसर पर एसडीओ जेड हसन, जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, डॉक्टर अरशद अहमद, डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, डॉक्टर जिया अहमद, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान, सैयद सरवर अली हाशमी समेत शहर के दर्जनों गणमान्य मौजूद रहे। आज का ये प्रोग्राम जनाब शहबाज उर्फ बबलू भाई के मकान पर जश्न गौसुल बरा का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज हम तमाम लोगों को ये पैगाम दिया गया कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसी अपनी ज़िंदगी को गुजारा था और जो कि अवाम के लिए उन्होंने काम किया था, आम लोगों के लिए, इसमें उनका कौल ये था कि
गुरबा फ़क़रा मसाकीन और जितने भी परेशान हाल है उनकी मदद करो और अपने वतन से भी मोहब्बत करो, अपने मुल्क से भी मोहब्बत करो, इसलिए कि वतन की मोहब्बत भी और हमारे लिए ज़रूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जो थी उस तालीमात पर अमल कर करके गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने वो अज़मत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक मनाया करती है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सभी सफाई कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के समीप अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। सफाई कर्मियों का कहना है कि वह लोग विगत 2006 से लगातार सफाई का कार्य मायागंज अस्पताल में करते आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी को मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मी का जिम्मा दे दिया गया है, जिसके चलते उन लोगों के वेतन में भी कटौती की जा रही है और कई सफाई कर्मियों को ड्यूटी से निकाला जा रहा है। 2006 से जो है हम लोग यहाँ सफाई का काम लगातार करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम लोग का योगदान रहा है। जैसे कोरोना में भी हम लोग काम किए, पुल हादसा में भी काम किए, डेंगू में भी क्षतिग्रस्त कितना हमारा स्टाफ हो गया, कोरोना में भी कितना मेरा कर्मचारी मर गया। आज हम लोग को कुछ दिन पहले पूर्व में पता चला कि सुलभ इंटरनेशनल वाला को शौचालय, मूत्रालय इस सब का काम दिया गया है। तो कंपनी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम लोग को ये पता चला कि आप लोग के कर्मचारी को हम लोग छांटेंगे। हमने एनजीओ से मिला, सुपरिटेंडेंट से भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, हाँ उन्होंने भी बताया कि हाँ ये बात सही है, तुम लोग का छटनी होगा। इसके कारण दोनों से मिलने तो सुपरिटेंडेंट से मिले तो बोला कि एनजीओ से मिलो, एनजीओ से मिले तो बोला कि सुपरिटेंडेंट से मिलो। हम दोनों के बहकावे में आकर के पूरा पगला गए। लास्ट में हमने आवेदन के माध्यम से भागलपुर के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी को ये जानकारी दिया कि सर हम लोग के साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, सर हम लोग के साथ में न्याय किया जाए। पूर्व में हम लोग में भी लेटर दिया था, जबकि मांग हम लोग का यही है कि हमारे सफाई कर्मचारी को किसी को छटनी ना किया जाए। हम लोग का दाल रोटी का व्यवस्था सर इसी में है, एक आदमी कमाते हैं, 4 आदमी इसी में खाते हैं, इसी से हम लोग का दाल रोटी चलता है। सर हम लोग को छटनी ना किया जाए, हम लोग को जैसे काम दाल रोटी चल रहा था सर उसी तरह हम लोग का काम चलते रहना चाहिए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कन्या उत्थान योजना का फॉर्म जमा करने के लिए छात्राओं की उमड़ी भीड़, प्रशासनिक भवन परिसर के कर्मी रहे परेशान। ग्यारहवीं शरीफ पर खाटका शहबाजिया में हुए कई कार्यक्रम, सज्जादा नशी ने मुरीदों को सुनाया शजरा। आरजेडी विधायक ने देवी दुर्गा को बताया काल्पनिक, हिंदू संगठनों में आक्रोश। अमृत कलश को दिल्ली लेकर जाएंगे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, व्यापक रूप से चल रहा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारी। और हाटे बाजार चले को लेकर लायंस इंटरनेशनल के सदस्यों ने दी जानकारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।